नमस्ते दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विवाह विवाह के लिए जन्म कुंडली कितनी सहायक है, इस पर हमारी पूरी एक सीरीज़ बनी हुई है, जिसमें हम आज तारा मिलान पद्धति के बारे में बात करेंगे। हम आपको हमारे वीडियो में गुण मिलाना नहीं सिखा रहे हैं। गुण क्यों मिलते हैं, 30 गुण 36 गुण कैसे मिलते हैं, कैसे बनते हैं, उसके पीछे क्या कारण होता है, अष्टकूट क्या होता है और अष्टकूट में 1 अंक 2 अंक से लेके 8 अंक तक किस बात के मिलते हैं और उनसे आपको क्या फ़ायदा मिलता है या क्या नुकसान होता है, इस चीज़ को हम हमारे वीडियो में आपको बता रहे हैं। जन्म कुंडली का मिलान, गुण मिलान, ये तो आप कंप्यूटर की मदद से आराम से निकाल सकते हैं, पर हमें ये समझ में नहीं आ पाता है कि आज 36 में से 18 गुण मिले हैं तो क्यों मिले हैं और उसके पीछे क्या वजह होती है। तो इन्हीं वजहों को हम आपके बीच लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तारा मिलान क्या है, तारा दोष के नुकसान और परिहार, अष्टकूट के अंतर्गत इसका क्या महत्व है, आइए समझते हैं। तारा मिलान में 3 गुण क्यों मिलते हैं? ज्योतिष में विवाह से पहले कुंडली का मिलान विशेष महत्व रखता है। अष्टकूट मिलान में कुल 36 गुण होते हैं, जिसमें तारा मिलान भी एक महत्वपूर्ण कूट माना गया है। लेकिन सवाल ये आता है कि तारा मिलान में केवल 3 गुण ही क्यों दिए हैं या क्यों होते हैं, और अगर तारा दोष बन जाए तो क्या समस्याएं जीवन में आ सकती हैं। आइए इसको आसान भाषा में समझते हैं। तारा मिलान में 3 गुण क्यों होते हैं? अष्टकूट मिलान में कुल 8 कूट होते हैं और हर कूट को उसकी अहमियत के अनुसार अंक दिए गए हैं। वर्ण को 1, वैश्य को 2, तारा को 3, योनि को 4, ग्रह मैत्री को 5 और गण को 6 और भ्रकुट को 7 और नाड़ी को 8। इस प्रकार से सबका टोटल 36 आता है। 36 में से किसी का 18 मिलते हैं, किसी के कितने मिलते हैं, कम भी मिलते हैं, ज़्यादा भी मिलते हैं, ठीक एग्जाम की तरह। चूंकि ताराकूट तीसरे स्थान पर आता है, इसलिए इसके लिए अधिकतम 3 गुण ही निर्धारित किए गए हैं। तारा मिलान लड़के और लड़की के जन्म नक्षत्र के आधार पर किया जाता है। इसमें 9 प्रकार की ताराएं मानी गई है। पहली जन्म, दूसरी संपद, तीसरी विपद, चौथी सेम, पांचवी प्रत्यरी, छठी साधक और सातवीं वध, आठवीं मित्र और नौवीं अतिमित्र। अगर दोनों की तारा, दोनों से मतलब लड़का व लड़की जिनका विवाह होने जा रहा है, दोनों का तारा शुभ हो तो पूरे 3 गुण मिलते हैं। एक शुभ और एक अशुभ होने पर 1.5 गुण मिलते हैं और दोनों की तारा शुभ होने पर अशुभ होने पर 0 गुण मिलते हैं। अब बात करते हैं तारा दोष के क्या नुकसान हो सकते हैं। ताराकूट का संबंध मुख्य रूप से स्वास्थ्य, भाग्य और वैवाहिक स्थिरता से माना जाता है। अगर इसमें कम गुण मिले तो उसे तारा दोष कहा जाता है। इसके संभावित प्रभाव इस प्रकार माने जाते हैं। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, अगर विपद, प्रत्यरी या वध, विपद तीसरे नंबर पर आता है, प्रत्यरी 5वें नंबर पर आता है और 7वें नंबर पर वध आता है, इन तीनों ताराओं को अशुभ माना गया है। अगर लड़का व लड़की दोनों के मिलान में तारा इन तीनों में से कोई आता है तो उसे अशुभ तारा की गिनती में लिया जाता है, जो शादी के बाद स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव या मानसिक तनाव बढ़ने का कारण बनती है। भाग्य का कम साथ मिलता है। कई बार दंपति को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है लेकिन परिणाम देर से मिलते हैं। कामों में रुकावटें और संघर्ष बढ़ सकते हैं। आर्थिक स्थिरता भी अस्थिरता
रहती है। विशेष रूप से विपद तारा को आर्थिक चुनौतियों से जोड़कर देखा जाता है। इसमें खर्च बढ़ना या करियर में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। आपसी मतभेद, प्रत्ययी तारा होने पर पति पत्नी के विचारों में टकराव, बहस या मानसिक दूरी बढ़ सकती है। वध तारा में इसे अधिक संवेदनशील माना जाता है, लेकिन केवल वध तारा देखकर किसी रिश्ते को अशुभ भी नहीं मान लेना चाहिए। सब में यही चीज़ रहती है कि आने के बाद आप जन्म कुंडली के दूसरे ग्रहों को भी देखिए, किसका प्लेसमेंट कहाँ पर है, कौन किस चीज़ का तोड़ है, इस बात को भी देखा जाता है। बस पहला काम ये रहता है, पहले गुण मिलाएं, गुण आपको लगते हैं कि अच्छे मिल रहे हैं या संतोषजनक भी मिल रहे हैं, तो उसके बाद जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करना चाहिए। तारा दोष का परिहार किस तरह से होता है, इसको समझते हैं। ज्योतिष में किसी एक दोष के आधार पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता है। अगर राशि एक हो और नक्षत्र अलग हो, राशि स्वामी दोनों आपस में मित्र हो या ग्रह मैत्री भी अच्छी हो, तो तारा दोष का प्रभाव काफ़ी कम हो सकता है। इसलिए हमेशा पूरी जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवाना चाहिए। अब निष्कर्ष इसका ये निकलता है कि तारा मिलान विवाह में स्वास्थ्य, भाग्य और वैवाहिक सामंजस्य को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। लेकिन केवल 0 या 1.5 गुण आने से घबराने की जरूरत नहीं होती। पूरी कुंडली, ग्रहों की स्थिति और अन्य कुटों को साथ में देखकर ही सही निर्णय लिया जाता है। इसको हम कभी नौ तारा पद्धति पर आगे वीडियो बनाएंगे, तो उसमें आपको नौ तारा पद्धति के ही सिद्धांत पे ये चलता है और उसमें ये आपको जन्म तारा, संपत्ति तारा, विपत्ति तारा, ये 9 तारे किस तरह से अपने जीवन में प्रभाव डालते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो हम आपको इसके लिए भी पूरी जानकारी दे देंगे। वीडियो में आपके जो भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ कमी रह गई हो या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट अवश्य करें और आगे हमारे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।